जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग का झारखंड हिस्ट्री का सेशन चल रहा था। झारखंड हिस्ट्री में हम लोग का एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है, मीडिएवल कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग का मॉडर्न चल रहा है। ठीक है, हम लोग 1857 की क्रांति देख रहे हैं। झारखंड में 1857 की क्रांति, तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग संथाल परगना में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में जान गए। झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाँ, देवघर के रोहनी से, देवघर के रोहनी गांव से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई। कब? 12 जून। कब हुआ था? 12 जून 1857। हाँ, कितना? 12 जून 1857 को। ठीक है, फिर वहां से कहाँ गया था? हजारीबाग। नहीं सर, बिल्कुल सही है, हजारीबाग। 30 जुलाई को पहुंचा कहाँ? हजारीबाग। हजारीबाग से फिर कहाँ पहुंचा था? रांची। कब पहुंचा था? 2 अगस्त। वेरी गुड, 2 अगस्त 1857 को रांची पहुंचा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक देखे थे। रांची के बाद और कुछ देखे थे? हम लोग हजारीबाग भी देख चुके थे, वहां से हजारीबाग चल गया था। ठीक है, हजारीबाग तक देख चुके थे। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो मानभूम देखेंगे, सिंहभूम देखेंगे और एक पलामू बचा। ठीक है, तो सबसे पहले मानभूम को देखते हैं। ठीक है, मानभूम क्षेत्र में पुरुलिया भी आता है। मानभूम क्षेत्र में पुरुलिया भी आता था। मानभूम क्षेत्र किधर है? धनबाद के क्षेत्र में। किधर है? धनबाद के क्षेत्र में। और ये पुरुलिया कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर स्थित है पुरुलिया। तो वो पुरुलिया जो है मानभूम क्षेत्र में ही स्थित उस समय स्थित था। ठीक है, तो पुरुलिया में विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 5 अगस्त 1857 को। कब हुआ था? 5 अगस्त 1857 को। और पुरुलिया के अंग्रेज अधिकारी क्या हुआ? वहां से भाग निकला। जब उसको पता चला कि पुरुलिया में विद्रोही सब घुस गया, तो वहां का अंग्रेज अधिकारी कहाँ भाग गया? रानीगंज भाग गया। कहाँ भाग गया? रानीगंज भाग गया। ठीक है, और संपूर्ण जिला पर विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया। मानभूम के क्षेत्र पर किसने नियंत्रण कर लिया? विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया। ठीक है, हाँ, पश्चिम बंगाल में ही। ठीक है, देखिए, अंग्रेजों का केंद्र था बंगाल, जो था ना, केंद्र था। इधर वो सब कहीं नहीं सके तो नहीं सके, लेकिन बंगाल में तो वो बच ही जाता था, क्योंकि पूरा पूरा बहुत बड़ा उसका वहां पे नेटवर्क था उसका। ठीक है, अब विद्रोहियों ने पुरुलिया में लूटपाट मचाया। ठीक है, वहां पे लूटपाट मचाने के बाद वो किधर निकला? तो रांची की ओर निकल पड़ा। ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? तो जी.एन. ऑक्स को। किसको भेजा गया? जी.एन. ऑक्स को। हम लोग पहले भी देखे थे कि वहां का प्रमुख अधिकारी कौन था, दमनकर्ता कौन था मानभूम का? वही ऑक्स था ना, जी.एन. ऑक्स। ठीक है, तो उसी को भेजा गया। और वही क्षेत्र में, मानभूम क्षेत्र में ही संथालों ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। संथालों ने भी उसी क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। तो एक गांव था सिद्धि गांव, उसी को केंद्र बनाकर संथालों ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और उसने अपना प्रमुख नेता किसको बना लिया? तो मानभूम में एक नरेश था। कौन था? नीलमणि सिंह। कौन था? नीलमणि सिंह। उसी को उसने प्रमुख अपना नेता बना लिया। तो मानभूम मतलब पंचायत क्षेत्र में, तो पंचायत का नरेश कौन था? नीलमणि सिंह। उसी को अपना प्रमुख नेता बना लिया और विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? तो माउंट गोमरी को। किसको भेजा? माउंट गोमरी को भेजा, और उसने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, मानभूम में जो विद्रोह पनपा था और उसका प्रमुख नेता कौन था? नीलमणि सिंह। और वो किसका प्रमुख नेता था? तो संथालों का प्रमुख नेता था। ठीक है, और यही संथाल का विद्रोह को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने किसको भेजा था? माउंट गोमरी को, और उसने उस विद्रोह को समाप्त कर दिया। ठीक है, और पंचायत के राजा नीलमणि सिंह गिरफ्तार हो गए। पंचायत के राजा नीलमणि सिंह गिरफ्तार हो गए। उसको कहाँ भेज दिया गया? अलीपुर जेल भेज दिया गया। अलीपुर कहाँ है वर्तमान में? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और मानभूम के विद्रोह का अंत हो गया। मानभूम के विद्रोह का अंत हो गया। अब हम लोग देखेंगे सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, 28 दिन बाद। कितने दिन बाद? 28 दिन बाद, यानी कि 3 सितंबर। कब? 3 सितंबर 1857 ईस्वी को। 3 सितंबर 1857 ईस्वी को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? तो सिंहभूम क्षेत्र में। तो वहां का प्रमुख नेता कौन था?
नहीं सर, वहां का प्रमुख नेता जो था वो था अर्जुन सिंह। कौन था? अर्जुन सिंह। लेकिन स्टार्टिंग में वो नहीं था, वो बीच में आके मिला था। पहले जो था भगवान सिंह था और रामनाथ सिंह था। कौन कौन था? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। आपसे अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था, सिंहभूम का प्रमुख नेता कौन था, तो अर्जुन सिंह ही मारेंगे। ठीक है, कौन था? अर्जुन सिंह। और अगर वो ऑप्शन में ना रहे या फिर पूछ दे कि स्टार्टिंग में कौन था, 1857 की क्रांति जब सिंहभूम में चल रहा था उस समय स्टार्टिंग में प्रमुख नेता कौन था, तो क्या बोलेंगे? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कौन था उस समय? सिंहभूम का अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो मेजर सिसमोर। कौन था? मेजर सिसमोर वहां का प्रमुख अधिकारी था। वो वहां से भाग निकला। उसको जैसे पता चला कि सिंहभूम में आंदोलन छिड़ गया है, वो वहां से भाग निकला। कहाँ निकल गया? भाग के कहाँ चल गया? कोलकाता। लेकिन उसने क्या किया ना कि चाईबासा क्षेत्र को किसको दे दिया? सराय किला के जो राजा था यानी नरेश था, चक्रधर सिंह, सराय किला का नरेश चक्रधर सिंह, उसको उसने चाईबासा को सौंप दिया और वो वहां से भाग निकला। तो आप बताइए कि सराय किला का जो राजा चक्रधर सिंह उसको क्यों सौंपा? क्योंकि वो अंग्रेज का चमचा था। क्या था? अंग्रेज का चमचा था। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या? अंग्रेज का समर्थक था वो। ठीक है, अंग्रेज का समर्थक कौन था? सराय किला का नरेश चक्रधर सिंह उसका समर्थक था। इसलिए उसी को दे दिया चाईबासा। बोला आप इसको संभालिए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। और वो कहाँ निकल गया? कोलकाता निकल गया। ठीक है, विद्रोहियों ने क्या किया? विद्रोहियों ने संजय नदी पार करना चाहता था। विद्रोही क्या करना चाहता था? संजय नदी पार करना चाहता था और वहां से फिर कहां पहुंचना चाहता था? रांची पहुंचना चाहता था। विद्रोही डुमरी चट्टी के पास क्या हुआ सर? विद्रोही ये पश्चिमी सिंहभूम तरफ है सर, पश्चिमी सिंहभूम तरफ। ठीक है, तो संजय नदी को पार करना चाहता था विद्रोही, और डुमरी चट्टी के पास ही संजय नदी वो सब पार करना चाहता था। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि सराय किला का जो नरेश था, सराय किला का नरेश कौन था? चक्रधर सिंह। और एक हरि सिंह था जो कि खरसावां का नरेश था। खरसावां का, सराय किला और खरसावां अभी वर्तमान में क्या है? एक साथ एक जिला है, झारखंड का एक जिला है सराय किला और खरसावां। उस समय अलग अलग था। तो सराय किला का नरेश कौन था? चक्रधर सिंह। और खरसावां का नरेश कौन था? हरि सिंह। और दोनों अंग्रेज का समर्थक था। और वो सब क्या चाहते थे कि विद्रोही कहाँ तक नहीं पहुंचे? रांची तक नहीं पहुंचे। इससे अच्छा है कि उसको संजय नदी से पहले रोक ले। संजय नदी पार कर गया तो ये रांची पहुंच जाएगा। इसलिए वो क्या चाहते थे कि इसको संजय नदी से पहले रोक ले। और यहीं पे एंट्री होता है किसका? अर्जुन सिंह का। ठीक है, फोर हाट के राजा अर्जुन सिंह का यहाँ पे एंट्री होता है। और वो किसका सहायता करने लगा? विद्रोहियों का। 1857 के विद्रोहियों का सहायता करने लगा। और क्या किया उसने? अपना दीवान, अर्जुन सिंह का दीवान कौन था? जग्गू। कौन था? जग्गू। और 2 हाथियों को विद्रोहियों का मदद करने के लिए भेजा गया। ठीक है, और उसने मदद भी किया। तो कहां पे? तो चैनपुर घाट। कौन? चैनपुर घाट होते हुए विद्रोहियों को किधर से उसने निकाला? चैनपुर घाट होते हुए 7 सितंबर 1857 ईस्वी को संजय नदी पार किए। ठीक है, पार करा दिया उसको। कब? तो 7 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक है, विद्रोही सैनिक अर्जुन सिंह के समर्थक बने। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अर्जुन सिंह जब इसको पार करा दिया तो अर्जुन सिंह का समर्थक कौन बन गया? जितना भी विद्रोही था सब इसका समर्थक बन गया। लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत बन गया, ये सब इसका समर्थक नहीं बनना चाहता था। क्यों नहीं बनना चाहता था? क्योंकि अपने अंदर रखना चाहता था इसको, और रखा भी बाद में। 5 रुपया प्रतिमाह वेतन के मतलब वेतन पे सब विद्रोही को इसने अपने पास रख लिया। लेकिन अर्जुन सिंह ने, हाँ, सैनिक बना के अपने पास रख लिया। लेकिन जितना भी 1857 के विद्रोह कर रहे थे सब, ये सब क्या चाह रहे थे? इसका मेन लक्ष्य क्या था कि हम लोग जाके वीर कुंवर सिंह से जाके मिल ले। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने अपने पास इसको रख लिया। अब मतलब अपना कुछ प्रस्ताव दिया होगा जिससे इसने मान लिया। ठीक है, अपना विश्वास में ले आया इसको। अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने को कहा। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि ये विद्रोह को तो और भड़का देगा, इससे अच्छा है कि पहले इसी को पकड़ो। तो इसको बोला कि आप एक काम कीजिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो फिर अब हम दमन चक्र चलाएंगे। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया?
क्या इसने आत्मसमर्पण किया? स्टार्टिंग में नहीं किया, बाद में किया था, लेकिन उस समय जिस समय इसको आत्मसमर्पण करने को कहा उस समय इसने आत्मसमर्पण नहीं किया और सिंहभूम क्षेत्र का खुद को राजा घोषित कर दिया, खुद को राजा घोषित कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब अर्जुन सिंह पे 1000 रुपया का इनाम रख दिया कि इसको जिसने गिरफ्तार किया उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा। ठीक है, अब अर्जुन सिंह पे इनाम रख दिया गया 1000 रुपया का। अर्जुन सिंह ने कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ समय के बाद अर्जुन सिंह को लगा कि नहीं, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और इसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये उसके बहुत बड़ी भूल थी। क्यों भूल थी? तो ये अकेले तो नहीं गया आत्मसमर्पण करने के लिए, अब जो अपने पास सेना रखा था, विद्रोही को रखा था, साथ में ले गया वहां पे। और 17 अक्टूबर 1857 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो खुद नहीं, खुद तो किया ही किया, साथ में अपना विद्रोही को भी समर्पण करवा दिया। अब वहां पे डाल्टन ने क्या किया कि 20 अक्टूबर को कुछ विद्रोही को फांसी दे दिया। जेल में तो बंद किया ही किया, कुछ विद्रोही को फांसी दे दिया। आप बताइए कि कोई आत्मसमर्पण करने के लिए गया है कि अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और उसके बाद आत्मसमर्पण करने के बाद अगर उसको फांसी दे दे तो कितना खराब लगेगा। इससे अर्जुन सिंह को बहुत बुरा लगा। अर्जुन सिंह को फांसी नहीं दिया गया, लेकिन कुछ विद्रोही को फांसी दे दिया गया। कब? 20 अक्टूबर 1857 को। कब? 20 अक्टूबर 1857 को। और ये रांची क्षेत्र में ही दिया गया। जिस क्षेत्र में सबको फांसी दिया गया था वो आज किस नाम से जाना जाता है? शहीद चौक के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अर्जुन सिंह को बुरा लगा। अर्जुन सिंह ने इस घटना के बाद पुनः बगावत कर दी। करेगा ही करेगा बगावत, क्योंकि वो वहां पे गया था कुछ और करने के लिए, हो गया उसके साथ कुछ और। ठीक है, और बाद में फिर से कुछ दिन तक उसने बगावत किया। बाद में मयूरभंज का नरेश, मयूरभंज कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। मयूरभंज का नरेश जो उसका ससुर भी है, किसका ससुर था? अर्जुन सिंह का ससुर था। मयूरभंज का नरेश अर्जुन सिंह का ससुर था। तो वही अपने ससुर के कहने पे इसने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया डाल्टन के समक्ष। किसके समक्ष? डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब उसको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? बनारस भेज दिया गया। झारखंड में रहने देगा तब ना, कहाँ भेज दिया? बनारस। तो वर्तमान में बनारस कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। तो इस तरह सिंहभूम क्षेत्र का 1857 के विद्रोह समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे पलामू। किसको देखेंगे? पलामू। तो सबसे पहले बताइए, पलामू का प्रमुख नेता कौन था? नीलाम्बर पीताम्बर। कौन था? नीलाम्बर पीताम्बर। ठीक है, इसमें 2 प्रमुख शाखा था, भोक्ता और चेरो। कौन था? भोक्ता और चेरो। ठीक है, और इसका प्रमुख नेता कौन था? नीलाम्बर और पीताम्बर। और चकला के विद्रोह का नेता कौन था? तो भवानी बख्श राय। चकला के विद्रोह का नेता कौन था? भवानी बख्श राय। ठीक है, नीलाम्बर पीताम्बर की पिता की मृत्यु के कारण वे दुखी थे। उस समय जो था नीलाम्बर और पीताम्बर जो थे, उसका पिता का देहांत हो गया था, तो वो बहुत दुखी थे। तो वो कहाँ चल गए थे? रांची चल गए थे। कहाँ चल गए थे? हाँ, नीलाम्बर पीताम्बर, हाँ, दोनों भाई था। ठीक है, दोनों कहाँ चल गया? रांची चल गया। वहां पे निर्वासित जीवन जी रहे थे, मतलब थोड़ा अफसोस में था। ठीक है, तो वो निर्वासित जीवन जी रहे थे। और डोरंडा में जब विद्रोह हो रहा था, जिस समय डोरंडा में विद्रोह हो रहा था 1857 का, उसी समय उसका पिताजी का देहांत हुआ था और वो अपना निर्वासित जीवन कहाँ जी रहे थे? रांची में जी रहे थे। ठीक है, और ये खबर जैसे ही मिला, जैसे ही पीताम्बर, देखिए 2 भाई नीलाम्बर और पीताम्बर को जैसे ही ये बात पता चला तो वो कहाँ निकल गया? पलामू की ओर निकल गए। कहाँ निकल गए? पलामू की ओर। कि डोरंडा में विद्रोह चल रहा है तो वो कहाँ निकल गया? पलामू की ओर निकल गया। ठीक है, और डोरंडा कहाँ स्थित है? रांची में। वहां तो सर मतलब विद्रोह से पीताम्बर वहां से निकला, नीलाम्बर वहीं पे है। नीलाम्बर वहीं पे, 2 भाई है। ठीक है, और नीलाम्बर ने विद्रोह की कमान संभाल ली। किसने संभाल ली? नीलाम्बर ने विद्रोह का कमान संभाल लिया। समझ में आया? ठीक है, विद्रोह का स्वरूप। अंतिम चेरो शासक कौन था? तो चुरामन। कौन था? चुरामन राय। अंतिम चेरो शासक कौन था? चुरामन राय। उसकी विधवा से 4 तोप छीन लिए गए। किसने छीना? विद्रोहियों ने। विद्रोहियों ने क्या किया? चेरो का जो अंतिम शासक था चुरामन राय, उसका विधवा से 4 तोप को छीन लिया गया। ठीक है, और शाहपुर थाना पर आक्रमण कर दिया। देखिए विधवा यानी कि उस चुरामन जो था ना, उसकी पत्नी, चुरामन मर चुका था, चुरामन राय मर चुका था, तो उसकी विधवा यानी कि उसकी पत्नी। ठीक है, उससे उसने 4 तोप को छीन लिया और शाहपुर थाना पर आक्रमण कर दिया। ठीक है,
रघुवर दयाल सिंह, कौन? रघुवर दयाल सिंह के चैनपुर गढ़ पर हमला। रघुवर दयाल सिंह के चैनपुर गढ़ पर हमला। तो बता सकते हैं चैनपुर कहाँ स्थित है? नहीं सर, चैनपुर पलामू में है। ठीक है, चैनपुर कहाँ है? पलामू में। ठीक है, रघुवर दयाल सिंह के चैनपुर गढ़ पर हमला कर दिया। किसने? विद्रोहियों ने। तो ऐसा क्यों किया होगा? रघुवर दयाल सिंह का चैनपुर पर हमला, चैनपुर गढ़ पर क्यों हमला किया होगा? क्योंकि स्वाभाविक है कि रघुवर दयाल सिंह किससे मिला होगा? अंग्रेज से मिला होगा, तभी ना। दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। ठीक है, लेस्लीगंज के थाना, कचहरी, निजी भवन सभी पर आग लगा दिया। वहां पे लूट लिया और आग लगा दिया। तो ये लेस्लीगंज कहाँ पर है? ये भी पलामू में स्थित है ना सर? पलामू में स्थित है। ठीक है, आप दमन चक्र को देखते हैं। ठीक है, अंग्रेज ने अपना दमन चक्र चलाया तो किसको भेजा था? लेफ्टिनेंट ग्राहम की टुकड़ी, ग्राहम की सैनिक टुकड़ी के साथ 5 नवंबर 1857 ईस्वी को लेस्लीगंज पहुंचा। कौन? ग्राहम, लेफ्टिनेंट ग्राहम। लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है सैनिक टुकड़ी के साथ 5 नवंबर 1857 ईस्वी को लेस्लीगंज पहुंचा। कहां पर? पलामू में। ठीक है, और फिर 7 नवंबर को चैनपुर पहुंचा। कहां पहुंचा? 7 नवंबर को चैनपुर पहुंचा। 5 नवंबर को कहां पहुंचा? 5 नंबर को लेस्लीगंज। 5 नवंबर को लेस्लीगंज और 7 नवंबर को चैनपुर। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? ग्राहम के नेतृत्व में। ठीक है, और विद्रोहियों द्वारा उन्हें घेर लिया गया। ग्राहम को विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया। ठीक है, और विद्रोहियों ने रंकागढ़ पर हमला कर दिया। अब विद्रोहियों ने पहले किसको घेरा? नहीं, लेस्लीगंज को, ग्राहम को घेर लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि रंकागढ़ पर भी हमला कर दिया। मतलब पूरा झारखंड में इधर उधर घूम रहा था विद्रोही। तो ये रंकागढ़ कहाँ पर स्थित है? गढ़वा में। कहाँ है? रंकागढ़। अब रंकागढ़ कहाँ पर स्थित है? गढ़वा में। यानी कि वो रंकागढ़ पहुंच गया और वहां के किला पर हमला कर दिया। ठीक है, राजहारा के कोयला खान को जलाया और लूटा। राजहारा का कोयला खान को जलाया और लूट भी लिया। तो राजहारा का कोयला खान कहाँ पर स्थित है? ये पलामू में है। तो हम लोग क्या क्या देखें? एक चैनपुर देखें, कहाँ पर है? पलामू में है। ठीक है, उसके बाद लेस्लीगंज कहाँ पर है? ठीक है, उसके बाद क्या देखें? रंकागढ़ कहाँ पर है? रंकागढ़ कहाँ है? गढ़वा में। ठीक है, राजहारा के कोयला खान को जलाया। राजहारा के कोयला खान को जलाया। तो राजहारा कोयला खान कहाँ स्थित है? पलामू में। जरूरी नहीं कि आपको ये हिस्ट्री में ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि राजहारा का कोयला खान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? पलामू में। वेरी गुड। और उसको जला दिया और वहां से लूटपाट मचा के निकल पड़ा वहां से। ठीक है, अब देखिए लेफ्टिनेंट ग्राहम का दमन चक्र को देखते हैं। ठीक है, सासाराम की 13वीं लाइट इन्फेंट्री की 2 कंपनी को पलामू भेजा गया। क्या हुआ सर? सर एक कंफ्यूजन है। क्या सर? सर जो भी बोले आप, सासाराम कुछ बोले जगह ना। हाँ, राजहारा। हाँ, ये पलामू में ही है। जी। इस राजहारा के कोयला खान को जलाया और लूटा। विद्रोही पलामू की ओर बढ़े। सर देखिए, पलामू की ओर बढ़े। ठीक है, ये पलामू में ही स्थित है। ठीक है, तो पलामू की ओर बढ़े तो इसका मतलब थोड़ी है। अब देखिए एक बात बताते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि देवहर का चर्चा, मेन देवहर का चर्चा कहाँ पे हो रहा है? हाँ, मुख्य जगह मतलब जैसे शहरी क्षेत्र टाइप। हाँ, जैसे कि 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेगा। अगर बोल दे कि देवहर का कुंडा में ऐसे हुआ, ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि देवहर की ओर कूच किया, यानी कि रोहनी मेन जो उसका केंद्र था उधर कूच किया वो। ठीक है, उधर वो पहुंचा। ठीक है, हाँ हाँ। अब क्या हुआ कि उसका मेन क्षेत्र क्या था? पलामू क्षेत्र। ठीक है, विद्रोही पलामू की ओर बढ़े। ठीक है, अब देखेंगे लेफ्टिनेंट ग्राहम का दमन चक्र। उसने क्या किया? तो अकेले तो पॉसिबल नहीं था, देखे ना, उसको तो घेर लिया गया था। तो उसने क्या किया? सासाराम की 13वीं लाइट इन्फेंट्री की 2 कंपनियों को पलामू भेजा गया कि अब आप लोग जाइए और इसको दमन कीजिए। ठीक है, पलामू किले को तीनों ओर से घेर लिया। पलामू किले को तीनों ओर से घेर लिया गया। और तब यहाँ पे क्या हुआ? तो नीलाम्बर रोहतासगढ़ भाग गए। कहाँ भाग गए? रोहतासगढ़। जब पलामू के किले को घेर लिया गया तो नीलाम्बर कहाँ भाग गया? रोहतासगढ़। तो पलामू का कितना किला?
दो किला, एक नया किला एक पुराना किला। पुराना किला का निर्माण किसने कराया है? प्रताप राय। पुराना किला का निर्माण प्रताप राय और नया किला का निर्माण मेदिनी राय। वेरी गुड। पलामू में भोक्ता और चेरो में अंग्रेजों द्वारा फूट डाला गया। भोक्ता कौन था? खेरवारों का समूह था, शाखा था, खरवारों का शाखा था। खरवार कौन है? तो एक जनजाति है। क्या है? जनजाति है। और इसी में से दो उभर के आया था, नीलांबर और पीतांबर। ठीक है, तो इन ऐसे भी अंग्रेजों का तो फूट डालो राज करो नीति था, तो इसने क्या किया? भोक्ता और चेरों के बीच फूट डाल दिया। तो इससे क्या हुआ? मजबूती में कमी आई? आएगा क्या नहीं? फूट डाल दिया जिससे इसका शक्ति कमजोर पड़ गया। और पलामू विद्रोह कमजोर पड़ गया, पड़ेगा ही। जब दोनों में फूट डाल दिया तो विद्रोह में कमी तो आएगा ही, कमजोरी आएगा ही, कमजोरी आ गया। भोक्ता बंधुओं को लेस्लीगंज में 1859 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। कब दे दिया गया? 1859 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। पलामू विद्रोही को शांत करने वाले प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कैप्टन नेशन और लेफ्टिनेंट ग्राहम। कौन कौन था? कैप्टन नेशन और लेफ्टिनेंट ग्राहम। ठीक है, तो 1857 की क्रांति समाप्त हुआ। ऐसे टाइम कितना हुआ सर? 45। अभी टाइम है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। चलिए 1857 की क्रांति को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहां पर हुआ था? रोहनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को। और कौन था? 32वीं रेजिमेंट के द्वारा। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय वहां पे थे। कहां पे? रोहनी में था। ठीक है, और उसका प्रमुख अधिकारी कौन था? मेजर मैकडोनाल्ड। कौन था? मेजर मैकडोनाल्ड। वहां पे एक अधिकारी का हत्या हो गया था, नाम बता सकते हैं? नॉर्मन रेस्ली। कौन था? नॉर्मन रेस्ली का हत्या हो गया था, जिसके कारण वहां पे क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया गया और सभी को फांसी दे दिया गया। ठीक है, ये हम लोग संथाल परगना का क्षेत्र देख लिए। वहां से कहां निकला था? हजारीबाग। तो हजारीबाग में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 30 जुलाई को। कब? 30 जुलाई को हजारीबाग में। वहां का प्रमुख नेता कौन था? स्वयं शाही। कौन था? स्वयं शाही। हजारीबाग से ठीक नीचे दक्षिण में कहा? रांची। कहां पहुंचा? रांची में। कब पहुंचा? 2 अगस्त 1857 को। तो रांची में विद्रोह प्रारंभ हुआ 2 अगस्त 1857 को। ठीक है, वहां का प्रमुख नेता बताइए? विश्वनाथ शाही। रांची का 1857 में रांची में जो क्रांति हुआ था उसका प्रमुख नेता कौन था? विश्वनाथ शाही। ठीक है, और उसका जो प्रमुख सेनापति था कौन था? पांडे गणपत राय। कौन था? पांडे गणपत राय वहां का प्रमुख सेनापति था। दमनकर्ता कौन था? इंग्लिश, कैप्टन इंग्लिश। और जबकि कमिश्नर कौन था वहां का? डाल्टन। वहां का कमिश्नर, देखिए कमिश्नर जो होता था ना वो पूरा उस क्षेत्र का होता था। ठीक है, और ये जो दमन करता था वो अलग अलग था, सबका प्रमुख कमिश्नर होता था। देखे होंगे कहीं पे ग्राहम को भेजा, कहीं पे इंग्लिश को भेजा, लेकिन डाल्टन प्रमुख था, कमिश्नर था। ठीक है, और एक चीज जानेंगे, 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दिया गया था। 4 अक्टूबर 1857 को सर, हाँ 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को किसको जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दिया गया था। तो आप लोग पूरा तो पढ़ लिए, तो बताइए तो जयमंगल पांडे और नादिर अली कहाँ के विद्रोह से संबंधित था? कहाँ पे विद्रोह कर रहा था, बता सकते हैं? हाँ नहीं सर, ये सब दोनों हजारीबाग में जो चल रहा था, रामगढ़ क्षेत्र में, रामगढ़ बटालियन में चल रहा था ना। ठीक है, तो वहीं के थे जयमंगल पांडे और नादिर अली। ठीक है, हाँ सर, याद कीजिए कि रामगढ़ से रांची की ओर भेजा गया था विद्रोहियों को दबाने के लिए। तो अंग्रेजों के साथ ही तो गया था जयमंगल पांडे, नादिर अली और माधव सिंह। ऐसा हुआ था कि तीनों एक साथ गया था और वहां पे तोफ किधर घुमा दिया? अंग्रेज की ओर घुमा दिया था। ठीक था, तो वही तो कहां से संबंधित है सब? रामगढ़। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पलामू। बताइए पलामू का प्रमुख नेता? नीलांबर और पीतांबर। तो बताइए मानभूम के बारे में बताइए। 5 अगस्त को कहाँ पहुंचा? मानभूम। और वहां का राजा कौन था?
नीलमणि। देखिए मानभूम, सबसे पहले याद रखिए मानभूम, मानभूम किस क्षेत्र में है? धनबाद क्षेत्र में। और धनबाद के क्षेत्र में क्या मिलता है? कोयला का खान। और मणि कहाँ से मिलेगा? कोयला से, ठीक है। हाँ, नीलमणि सिंह। और वहां का प्रमुख अधिकारी कौन था? ओक्स, ठीक है। कौन था? कैप्टन ओक्स। और उसने किसको भेजा था वहां पे? संथालों का दमन करने के लिए किसको भेजा था? गोमरी को, माउंट गोमरी को भेजा था, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा सा याद रखिएगा ये सब। तो और रिवाइज कराएं क्या? हो गया? चलिए कुछ कुछ चीज और देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज और देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग रांची के क्षेत्र को देखेंगे। रांची के क्षेत्र में प्रमुख नेता कौन कौन था? हाँ, विश्वनाथ शाही और रांची, विश्वनाथ शाही और गणपत राय। तो उस सब दोनों को पकड़वाने में मेन भूमिका किसका था? एक महेश नाम था और विश्वनाथ दुबे। कौन था? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण। कौन था? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण ने उन दोनों को पकड़वाया था। किसको किसको? विश्वनाथ शाही और गणपत राय को किसने पकड़वाया था? विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण ने, ठीक है। और दोनों को फांसी दे दिया गया था। तो कब कब? विश्वनाथ शाही को कब दिया गया? 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल 1858 को। 16 अप्रैल 1858 को। और 5 दिन बाद 21 अप्रैल 1858 को किसको दिया गया था फांसी? गणपत राय को दिया गया था। और कहाँ पे दिया गया? तो रांची जिले के जो इस रांची जिला का जो स्कूल है उसका गेट पे दिया गया था, ठीक है। और कदम के पेड़ पर लटकाकर उसको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो विश्वनाथ सहदेव या फिर विश्वनाथ शाही, उसी को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।